क्वेश्चन नंबर 15 में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन दिस एक्सप्रेशन दिस इज़ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ए और बी के बीच में ये वाला अरिथमेटिक मीन है, तो हमने एन फाइंड करना है। तो अब चूँकि हमें एक बात पता है कि ए और बी इनका अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है ए प्लस बी बाई टू। तो एज अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज़ ए बाई ए प्लस बी बाई टू। तो ए प्लस बी बाई टू इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक अरिथमेटिक मीन है और जनरल फार्मूले के मुताबिक ये भी हमारे पास एक अरिथमेटिक मीन होता है। हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अंदर सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ए को इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ, फिर देन बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इसमें ये वाली जो वैल्यूज़ हैं। ए देखें यहाँ पे ये क्या बन गया है, ए यहाँ पे आपके पास पावर 1 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एन प्लस 1। बेस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, हमने यही काम किया, और इसके साथ भी यही काम किया। बाकी दोनों वैल्यूज़ को उसी तरह लिख लिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये देखना है, अब यहाँ पे ये बी एन प्लस 1 है, और इस तरफ भी यहाँ पे 2bn+1 है, ठीक है। तो हम इस bn+1 को उस तरफ ले जाते हैं, ये लिख दिया। इसी तरह से ये an+1 है, इसको भी हम दूसरी तरफ इसके साथ लिख देते हैं, तो ये कर दिया। माइनस करने से हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, यहाँ पे हमारे पास बच जाता है a(bn) और a(n)b, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें, इसमें यहाँ पे ये जो वैल्यू है, यहाँ पे ए एन आ रहा है, ठीक है। ए एन है, इस एन को इस वाली के साथ कंबाइन कर लेंगे, यानी कि इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से इस वाली वैल्यूज़ को अपने इसके साथ कंबाइन, जहाँ पे एन की पावर्स आ रही हैं, यहाँ पे ए के ऊपर एन की पावर्स आ रही हैं, यहाँ बी के ऊपर एन की पावर्स आ रही हैं। ओके, यहाँ पे हमने ये देखें an+1 और उस वाली वैल्यूज़ को हम यहाँ पे दूसरी तरफ ले आए हैं, और इसी तरह से जो यहाँ पे bn+1 थी उस वैल्यू को हम दूसरी तरफ ले गए, ठीक है। साइन चेंज हो गए। ओके, कॉमन ले लेंगे अब अगर आपने यहाँ पे an+1 है, तो ये ए की पावर n इंटू ए हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे an कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी बच जाएगा। इसी तरह bn कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी कॉमन, अब वो आपस में इनकी कटिंग हो जाएगी, फिर इधर बच जाएगा an इज इक्वल टू bn। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर पीछे आपके पास 1 बचेगा। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं abn, ठीक है। और 1 है तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं ab की पावर 0। ए और बी की पावर 0 मीन्स के किसी भी चीज़ की पावर 0, तो हमने बेस सेम की है दोनों की, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ओके, यहाँ पे डिवाइड का साइन, ठीक है। तो बेस हमने सेम किया a बाई बी, और यहाँ पे a बाई बी इसी तरह बेस सेम किया, तो हमारे पास जो पावर है n इक्वल्स टू 0 आ गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि इंसर्ट 5 arithmetic means between 5 and 8, or and show that their sum is the 5 times the arithmetic mean between 5 and 8। ओके, सबसे पहले हमने 5 एंड अरिथमेटिक मीन के बीच में इंसर्ट करने, ये आपके पास वैल्यू a1 है, और ये टोटल ये 5 और ये 6 और ये 7, तो नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो कितनी है, 7 है। तो a7 की वैल्यू यानी ये लास्ट वाली जो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 8। ओके, a7 क्या होता है, a1 प्लस 60। a7 की वैल्यू यहाँ पे 8 पुट करेंगे, इसी तरह यहाँ पे a1 की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आपके पास d आ जाएगा। a1 का फार्मूला है a+d, इसी तरह a2 का फार्मूला a+2d, a+3d। ये वाले फार्मूले कैसे आए हैं, ये पिछले क्वेश्चंस में पिछले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर लें। उसके बाद a4 की वैल्यू क्या आ जाती है, a+4d, इसी तरह a5 की वैल्यू क्या आती है, a+5d। ओके, हम ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने अब ये हमारे पास इसके सारे अरिथमेटिक मीन्स आ गए, मीन्स कि ये सारी जो मिड की वैल्यूज़ है ना, ये सब आ गई हैं। अब अगर हम इन सब मिड की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस वाली और इस वाली, ये जो फर्स्ट और लास्ट है, इन दोनों की अरिथमेटिक मीन को जो
प्लस करके इन दोनों का अरिथमेटिक मीन लेने से, यानी कि 5 + 8/2 करने से जो हमारे पास आंसर आता है उसके 5 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, 5 टाइम्स करेंगे तो ये आंसर आता है 65/2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या इन सब वैल्यूज़ को प्लस करने से हमारे पास 65/2 आता है कि नहीं। ओके, जब हमने इसका सम किया है, एलसीएम वगैरह लिया है, तो सॉल्व करने के बाद 65/2 आ गया। इसका क्या मतलब है कि ये जो अरिथमेटिक मीन था 5 और 8, इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन लिया है वो उसको अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स के इक्वल आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी यही बात इन्होंने कही थी कि आपने प्रूफ करनी है। ठीक है, प्रूफ के हमने कर दिया इसका। ठीक है, तो हम लिखते हैं, सो द सम ऑफ द 5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8 इज़ 5 टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं दे आर nth arithmetic mean between 5 and 32 such that the ratio of the third and seventh means is 7:13. Find the value of n। ओके, 5 और 32 के बीच में nth arithmetic mean पुट कर दिए, A1 A2 A3 एंड सो ऑन an। अब जो थर्ड अरिथमेटिक मीन है और जो सेवन्थ अरिथमेटिक मीन है, उन दोनों की जो रेशो है वो क्या आ रही है, 7/13। ठीक है, तो जो A3 है उसकी क्या वैल्यू है, A1 + 3D, इसी तरह डिवाइडेड बाय A7 की वैल्यू क्या है, A1 + 7D। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू एक तरफ, डी की वैल्यू एक तरफ, तो हमारे पास यहाँ पे डी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, अब हमें क्योंकि ये पता है कि A1 ये है और ये n कैपिटल N इज़ इक्वल टू n+2। n+2 कैसे है, यहाँ पे आप देखें कि ये वाली सारी तो आपके पास nth वैल्यूज़ हैं। ठीक है, n वैल्यू है, और ये आपके एक 1 ये हो जाएगा और एक ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये n+2 हो जाएंगी। कैपिटल N से जो है वो कैपिटल N इज इक्वल टू n+2 हो जाएगा। तो an+2 की जो वैल्यू है वो क्या है, 32 है। ठीक है, तो इसमें जो है ना आपने फार्मूला लगाना है an+a1 और प्लस n-1 इंटू डी। अब क्योंकि अरिथमेटिक मीन्स के n के मुताबिक यहाँ पे n+2 है। ठीक है, तो an+2 और यहाँ पे a5 और n की जगह आपने n+2 डालना है और ये -1, और d की जगह आपका ये 3 आ जाएगा। अच्छा, 32 यहाँ पे पुट करेंगे, 5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस कर देंगे, और ये n+1 इंटू 3 आ जाएगा। यहाँ से n+1 के 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। यानी कि जो हमारे पास 5 था और 5 और 32 उसके बीच में हमारे पास 8 टर्म्स थी। ठीक है, हमने वही टर्म्स फाइंड करनी थी कि कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स है।